वंदे मातरम. Welcome back to all the students in Gyanjot Vidyalaya online classes. I am Chandraban sir and I am teaching you English subject. In the last period we had solved our exercise book. I hope all the students had bought exercise book. आशा है कि सभी बच्चों ने एक्सरसाइज बुक ले ही लिया होगा. पिछले पीरियड में जिनका बाकी था उन्होंने भी आज खरीद लिया होगा. वंदे मातरम बेटा. वेलकम बैक टू ऑल द स्टूडेंट्स इन ज्ञानज्योत विद्यालय ऑनलाइन क्लासेस. I am Chandraban sir and I am teaching you English subject. In the last period we have solved our exercise book and we have solved it till page number 8 and each paragraph we have solved. Now let's start our paragraph number 6. अभी हम जो है हमारा पैराग्राफ नंबर 6 वो जो है उसको सॉल्व करने वाले हैं. ऑल द स्टूडेंट्स यू हैव टू ऑफ योर स्पीकर. सभी बच्चे अपने स्पीकर बंद कर दो. व्हेन आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन एट दैट टाइम यू हैव टू ऑन योर स्पीकर एंड गिव मी आंसर एंड आफ्टर दैट अगेन ऑफ योर स्पीकर. आप सभी को अपना जो है स्पीकर वह बंद करना है. जब मैं आपको सवाल करूं बस उस वक्त आपको स्पीकर चालू करना है, जवाब देना है और फिर से स्पीकर बंद कर देना है. क्योंकि आपके घर में जो आवाज होती है या फिर आजू बाजू में जो आवाज होती है इससे हमें डिस्टर्ब होता है और उसके चलते हमारी क्लास के दूसरे बच्चों को डबल आवाज आती है और मुझे भी डबल आवाज आती है. इसलिए सभी बच्चे अपना स्पीकर बंद रखना है. जब आपको सवाल पूछा जाए बस उसी वक्त स्पीकर चालू करके आपको मुझे जवाब देना है. और एक बात ध्यान में रखना है, सभी को अपने वीडियो चालू रखना है. सभी बच्चों को वीडियो चालू रखना है. और हाँ, दूसरी बात, आप सभी को शायद पहले जिनके पीरियड थे उन टीचर्स ने बताया होगा, आपको तारीख भी बताई होगी, व्हाट्सएप में आपको मैसेज आया होगा कि कौन सी तारीख को आपको आपकी OMR शीट, एक्सरसाइज बुक और टेक्स्ट बुक लेकर कॉपी लेकर स्कूल में आना है और उस दिन आपको OMR शीट दी जाएगी. ऐसे मालूम है ना सबको? तो सभी बच्चे ध्यान याद रखना है. आज 6A का है, कल 6B का रहेगा, उसके बाद 7A का और उसके बाद 7B का. ठीक है ना? एक एक दिन एक एक रहेगा, सभी को याद रखना है. तो आपकी डेट आपको व्हाट्सएप में दी गई है, उस दिन सभी को स्कूल में आना है. मतलब या तो एक ही जन आना है, या तो घर से या तो पापा को भेजो या फिर आप खुद आओ. आपकी टेक्स्ट बुक जो हमने सॉल्व करवाई है, उसके बाद नोटबुक जिसमें आपने वर्ड मीनिंग या फिर जो भी मैंने कुछ लिखवा है वो हो, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज बुक जिसको हम अभी सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है? इन तीनों चीजों को आपको लेकर स्कूल में आना है, वो भी कंप्लीट होनी चाहिए. ठीक है? और उसके बाद आपको यहाँ से OMR शीट दी जाएगी और दूसरे दिन आपको उसको वापस लेने के लिए भी आना है. एक दिन यहाँ पे रहेगी, दूसरे दिन वह वापस कर देना है. परमार प्रति वीडियो चालू करो. वीडियो क्यों बंद कर रहे हो बेटा? सभी लोग अपना वीडियो चालू करना है. जहांगीर, मनोज, फटाफट वीडियो चालू करो सब लोग. मुझे सबके वीडियो दिखने चाहिए. तेजल, मनोज, गौर, कृष्णकांत, पांडे, श्रुति, वीडियो चालू करो सब लोग. सिर्फ सुनने का कार्य करते हो क्या? सब लोग वीडियो चालू करना है, मुझे दिखना चाहिए कौन क्या कर रहा है. ये कौन है? ध्रुव, अरुण. हाँ, और दूसरी एक बात, सभी बच्चों को टीचमिंट ऐप में आपने जो नाम डाला है उसको एडिट करना है. एडिट कैसे करना है? तो सबसे पहले आपकी क्लास का नाम डालना है 7, उसके बाद आपके डिवीजन का नाम, B हो तो B, A हो तो A. फॉर एग्जाम्पल A से 7A का होगा तो 7A. फिर आपका सरनेम, मान लो आपका सरनेम है प्रजापत. ठीक है? फिर आपका खुद का जो नाम है वह, मान लो नाम है आपका प्रजापत दिव्या.
और उसके बाद आपके पापा का नाम, मान लो आपके पापा का नाम है प्रजापत दिव्या नीलेश भाई। अब ये किसी का नाम नहीं है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा अगर आपका नाम है तो आपको ऐसे उसमें सेव करना है, ताकि जब आपकी प्रेजेंटिंग हो तो 7th A देखकर समझ में आ जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? क्या करना है, सभी को 30 मिनट में अपना नाम एडिट करके चेंज करना है। पहले क्लास का ही नाम होना चाहिए और डिवीजन का ही नाम होना चाहिए। बाकी लोगों ने सिर्फ अपना नाम डाल दिया है, बहुत से लोगों ने बहुत अलग अलग नाम डाले हैं। किसी ने डायरेक्टली ध्रुव अरुण यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तेली लोकेश ऐसे नाम डाला है। पहले क्लास का नाम डालो सभी लोग, 7th A हो तो 7th A, 7th B हो तो 7B, उसके बाद आपका सरनेम, उसके बाद आपका खुद का नाम और उसके बाद आपके पापा का नाम। इतना सब में सब होना चाहिए, तभी आपकी प्रेजेंटिंग लगेगी, ठीक है। टाइम से लगा सबको। अभी जब मैं नेक्स्ट पीरियड लूंगा, नेक्स्ट पीरियड में मुझे सही चाहिए। आपको नहीं आ रहा है तो मम्मी को बताओ, पापा को बताओ, बड़े भैया हो गए उनको बताओ, वो कर देंगे। फिर भी नहीं आ रहा है तो मुझे कॉल करना है, सर कैसे करना है बताना है ऐसे, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको कैसे क्या करना है? डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज बुक सॉल्यूशन। नाउ सॉल्व अवर पैराग्राफ नंबर 6। अभी हम हमारा जो पैराग्राफ नंबर 6 है उसको सॉल्व करेंगे। पैराग्राफ नंबर 6 में हमारा पहला सवाल है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन वाला पहला सवाल, वेयर वॉज तेजस्विनी फ्लाइंग? तेजस्विनी जो है वह कहाँ उड़ रही थी? तो तेजस्विनी कहाँ पे उड़ रही थी, ये हमें किससे देखना है? ये जो हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं उससे। She was over the farms and fields, ये है तो उसका मतलब क्या है? तेजस्विनी was flying from the over the farms and fields, ठीक है। फटाफट लिख लेना है मेरे बच्चे, तेजस्विनी was flying over the farm and field। सबको क्लियरली दिख रहा है ना? गिव मी अ रिस्पॉन्स, कैन यू सी क्लियरली ऑल द वर्ड? सभी शब्द एकदम क्लियरली दिख रहे हैं सबको? यस सर। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट डिड तेजस्विनी नोटिस? तेजस्विनी ने क्या नोटिस किया, मतलब उसके ध्यान में क्या आया, उसने क्या देखा? तो तेजस्विनी ने क्या देखा था? अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स ऑन हर वे, जो पक्षियों का झुंड था वो उसके रास्ते में आया हुआ देखा था ना। तो हम लिखेंगे वहां पे तेजस्विनी, डिड का इस्तेमाल हुआ है मतलब यहाँ पे पास्ट टेंस लगाना पड़ेगा, नोटिस को हमें करना पड़ेगा नोटिस। तेजस्विनी नोटिस a flock of birds, a flock of birds on her way, एक पक्षियों का झुंड जो था, एक पक्षियों का जो हवा था, समूह था, वह उसके रास्ते में आ गया, क्योंकि वह भी ऊपर से उड़ रही थी ना, तो उड़ते उड़ते उसके रास्ते में वो पक्षियों का झुंड आ गया। Then next question number 3, what did तेजस्विनी do? तो तेजस्विनी ने क्या किया? यहाँ पे देखो she applied the brake, तो हमें लिखना है तेजस्विनी did है मतलब हमें अप्लाई का पास्ट टेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो हम उसमें लिखेंगे अप्लाइड द ब्रेक। अभी अप्लाइड का मतलब क्या? उसने दबाए,
उनका इस्तेमाल किया, किनका? ब्रेक्स का। What happened when तेजस्विनी applied the brake? और जब तेजस्विनी ने ब्रेक अप्लाई किया तो क्या हुआ, क्या घटना घटी उस समय? तो देखो सवाल के हिसाब से हमें जवाब देना है। When तेजस्विनी applied the brake that time the fan stopped and bike started coming down. Bike started coming डाउन। मतलब क्या? जैसे उसने ब्रेक दबाया तो उसकी बाइक जो थी, बाइसिकल जो थी, उसका बंद हो गया और ऊपर से नीचे आने लगी। नेक्स्ट वन, व्हाट डिड तेजस्वी डू व्हेन द बाइक स्टार्टेड कमिंग डाउन? जब बाइक ऊपर से नीचे आ रही थी, मतलब आसमान से नीचे गिर रही थी, तो उस वक्त तेजस्विनी ने क्या किया? देखो हमें सामने दिया है कि इसने क्लोज द आइज एंड हेल्ड द हैंडल टाइटली। तेजस्विनी ने क्या किया? उसकी आंखें बंद कर दी और हैंडल जो था वह बहुत जोरों से एकदम टाइटली पकड़ ली। हमें वही उसमें जवाब लिखना है, सवाल के हिसाब से लिखना है। यहाँ पर भी वही आएगा, when the bike started coming down, that time Tejaswini closed her eyes and held the handle tightly. Held the handle टाइटली। तेजस्विनी ने क्या किया? जब वो नीचे आने लगी तो अपनी आंखें बंद कर ली और जो हैंडल था वह एकदम टाइटली पकड़ लिया। चलो फटाफट सॉल्व करवाना है इसको, लिखो जल्दी। चलो पहले ऑब्जेक्टिव भी लिख लेते हैं। इसमें 3 ही ऑब्जेक्टिव है, 1 2 and 3। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, तेजस्विनी वॉज फ्लाइंग। ऑप्शन ए है हमारा ओवर द विलेज, ऑप्शन बी है ओवर द स्कूल, ऑप्शन सी है ओवर द रिवर और ऑप्शन डी है ओवर द फार्म्स एंड फील्ड। तो जवाब आएगा हमारा ऑप्शन डी, ओवर द फार्म्स एंड फील्ड। सेकंड नंबर, व्हाट केम तेजस्विनीज वे? तेजस्विनी के रास्ते में क्या आया, कौन आया? तो ए ऑप्शन है क्लाउड, बी ऑप्शन है सन, सी ऑप्शन है फ्लॉक ऑफ बर्ड और डी ऑप्शन है रेन। गिव मी आंसर, क्या आया उसके रास्ते में? यस, ध्रुव अरुण बोलो। यस यस स्पीक, टेल मी। D, over the farms and the field. C, सी, क्या है पर सी? क्या है पर वो? पढ़ो तो। Over अरे भाई आपने सी जवाब बराबर दिया है, लेकिन उसको पढ़ के तो बताओ सी क्या है। चलो ठीक है सभी लोग अपना, हाँ ओके वेरी गुड, सभी लोग स्पीकर बंद कर दो। सही जवाब है।
स्पीकर बंद कर दो, डबल आवाज आ रही है। ओके, तो बिल्कुल सही है, सी जवाब है, वो है फ्लॉक ऑफ बर्ड, एक पक्षियों का समूह, झुंड। आगे 3 नंबर, वेन तेजस्विनी अप्लाइड द ब्रेक, जब तेजस्विनी ने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक दबाया, तो क्या हुआ? ए ऑप्शन है द बाइक स्टॉपिड, बी ऑप्शन है द बाइक वेंट फास्टर, सी ऑप्शन है द फैन स्टॉपिड, द फैन रोटेटेड फास्टर। तो क्या जवाब आएगा इसका? बी बी B. ओ बी, बी क्यों? द बाइक वेंट फास्टर, जब उसने ब्रेक दबाया तो बाइक जोरों से चलने लगी। सी ऑप्शन है द फैन स्टॉपिड, उसने ब्रेक दबाते ही पंखा जो था वह बंद हो गया। चलो लिखो बराबर, अभी 2 मिनट का समय दे रहा हूं, फटाफट इसको पूरा करना है, जल्दी जल्दी करो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। देख देख कर लिखो जल्दी से। जल्दी लिखो, मैं मिटाने वाला हूं तुरंत बाद। हो गया सर। ओके, डिड यू ऑल ऑफ यू कंप्लीट योर रिटर्न? सभी ने अपना ये लिखना कंप्लीट कर लिया? यस सर, हो गया क्यों? ऑल ऑफ यू गिव मी रिस्पॉन्स। सर, हो सबने गया। कंप्लीट कर लिया? बढ़ो आगे। हो गया सर। ओके, वेरी गुड। तो ये कॉपी में भी लिखना है ना बाद में? क्या? कॉपी में भी लिखना है ना ये बाद में? नहीं, कॉपी में नहीं लिखना है, पढ़ना है, उसको याद करना है। जो मैं कॉपी में लिखने के लिए कहूंगा बस वही कॉपी में लिखना है, ठीक है ना? यस सर। चलो अभी देखते हैं हमारा 7 नंबर का जो पैराग्राफ है उसको। और 7 नंबर का पैराग्राफ है, उसका पहला सवाल है, व्हाट डिड तेजस्विनी रियलाइज? तेजस्विनी को कौन सी बात समझ में आ गई? उसने कौन सी बात समझ ली कि अरे ये ऐसा था, ऐसा है? कौन सी बात थी वह? वह थी कि जब उसने आंखें खोली तो उसने बोला ओ माय गॉड, इट वॉज अ ड्रीम। अरे भगवान, मतलब ये तो सपना था, मतलब उसको ये समझ में आएगा अरे ये तो सपना था। तो हम लिखेंगे वहां पे, तेजस्विनी रियलाइज तेजस्विनी realized flying bike was a dream। फ्लाइंग बाइक जो है वह एक सपना था। नेक्स्ट, व्हाट डिड तेजस्विनी प्रॉमिस हरसेल्फ? तो तेजस्विनी ने इन सब के बाद खुद को क्या प्रॉमिस किया? क्या प्रॉमिस किया तेजस्विनी ने खुद से कि मैं ऐसा करूंगी, ऐसा उसने कुछ कहा था? जरूर बनाऊंगी। चलो, ये कौन है? पांडे श्रुति। यस सर। हाँ, क्या प्रॉमिस किया था उसने खुद से? चलो बताओ, कोई टेल मी द आंसर। व्हाट डिड शी प्रॉमिस हरसेल्फ? कि मैं बड़ी ओके, होकर इट जरूर बनाऊंगी। इज करेक्ट आंसर, बट आई वांट इन इंग्लिश। यह सही जवाब है, लेकिन मुझे इंग्लिश में चाहिए। और वो वहां पे है भी, देखो वहां पे है आगे दिया हुआ इंग्लिश में। आई विल मेक अ, यस, इट वॉज अ ड्रीम दिस टाइम पांडे बट जितेंद्र कौन बोल रहा है? सर को
सर मैं अंडे छुट्टी कौन बोल रहा है आजू बाजू में? तो आजू बाजू की आवाज आ रही है आपकी, उनको बोलो शांति से रहे, ऐसे आवाज मत निकाले, ठीक है? चलो, तो लिखना है सबको, तेजस्विनी प्रॉमिस्ड हर्सेल्फ, तेजस्विनी प्रॉमिस्ड, अभी यहाँ पे डीडी का इस्तेमाल किया इसलिए हम यहाँ पे पास्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे इसका, प्रॉमिस्ड हर्सेल्फ I will make a bike like this. I will make a bike like this and fly over my village. Fly over my, मैं सचमुच ऐसी बाइक बनाऊंगी और मेरे गांव के ऊपर से उसको उड़ाऊंगी, उसको फ्लाई करवाऊंगी। यह प्रॉमिस उसने खुद से किया। Then next, the flying bike was a dream or false? Flying ही वह सिर्फ एक सपना था। सही है या गलत है? सही हो तो लिखना है ट्रू, गलत हो तो लिखना है फॉल्स। Give me answer. Is it false? Give me answer. false? सपना नहीं था, है ध्रुव अरुण, गलत है ये? हाँ, ट्रू सही है। it is true because flying bike was a dream, it's not reality. हमने यहाँ पे ऊपर भी लिखा है, इसने रियलाइज flying bike was a dream, वह सपना है। तो यह रियलिटी है, तो फॉल्स कैसे आएगा गधे? सर मैंने लिखना है जवाब बराबर, ट्रू, वेरी गुड। फ्लाइंग बाइक वॉज अ ड्रीम, इसके आगे या फिर इसके पीछे लिखो ट्रू, फ्लाइंग बाइक वॉज ए ड्रीम। यह कैसे उदाहरण है? सही सच्चा उदाहरण है, ट्रू। ये इसके इस साइड में लिखोगे तो भी चलेगा। इसको मिटा देता हूँ। उस साइड में उदाहरण के बाद ट्रू लिखना है कि यह सही जवाब है। फिर इसके बाद हमारे ऑब्जेक्टिव है इसके 3। There are 3 objective type questions in this paragraph. First one is, the flying bike was a reality, a dream, a fact, a lie. बताओ अभी इसमें से। रियलिटी मतलब सच्ची बात है, a dream मतलब सपना, a fact मतलब तो घटना सच्ची हकीकत है, और lie मतलब झूठ है। तो क्या सच है? आंसर क्या आएगा? ध्रुव अरुण, आंसर क्या आएगा? बंद करो। ड्रीम। बी, वेरी गुड, बी जवाब आएगा। इट वॉज अ ड्रीम, वह सिर्फ सपना था। देन नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, तेजस्विनी प्रॉमिस्ड हरसेल्फ टू। तेजस्विनी ने कुछ से वादा किया, क्या वादा किया? ऑप्शन है 4, क्लीन हर स्कूल रूम, उसके स्कूल का रूप जो है उसको वह साफ करेगी, फ्लाई ओवर द रिवर, नदी के ऊपर से उड़ेगी, राइड द बाइसिकल, बाइसिकल चलाएगी, मेक अ फ्लाइंग बाइसिकल, उड़ने वाली बाइसिकल बनाएगी। क्या प्रॉमिस किया? मेक अ फ्लाइंग बाइसिकल। वेरी गुड, वेरी नाइस। डी,
मेक अ फ्लाइंग बाइसिकल की वह उड़ने वाली बाइसिकल बनाएगी। देन नेक्स्ट, विच वर्ड इन द पैराग्राफ मीन्स ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब हमेशा। इस पैराग्राफ में ऐसा कौन सा शब्द है जिसका मतलब होता है हमेशा? हमारे पास ऑप्शन है फॉरएवर, उसका मतलब भी हमेशा होता है। ड्रीम, उसका मतलब सपना होता है। ओपन मतलब खुला हुआ, और वॉश्ड मतलब धोया हुआ। तो कौन सा जवाब आएगा? क्या? कौन बोल रहा है इससे? गिव मी अ आंसर। विच ऑब्जेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी, ड्रीम। ड्रीम का मतलब हमेशा। हाँ, तो बी तो ड्रीम है ना, ड्रीम का मतलब हमेशा आएगा। सी। मैंने इसका मीनिंग भी तो बताया आपको। सी। सी का मतलब ओपन है, खुला हुआ। सी का मतलब तो ओपन है, खुला हुआ। ए ए ए ए ए बिल्कुल सही आएगा ए, फॉरएवर। मैंने बताया ना आपको हमेशा ऐसे। मनोज बंद कर दो स्पीकर। चलो फटाफट लिखो अभी ये जल्दी से। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से लिखो। आई गेट योर 1 मिनट। सर हो गया। ओके, वेरी गुड। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ट्रू और फॉल्स। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बताना है कि जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, जो सेंटेंस यहाँ पे दिया है, वो सही है या गलत है। इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट, you have to write down the true, or statement was wrong, statement is wrong, at that time you have to write down the false. अगर वो स्टेटमेंट गलत है तो वहां पे false लिखना है, सही है तो वहां पे true लिखना है। ओके, जल्दी से करो फटाफट। नाउ आई एम क्लीनिंग द बोर्ड। अभी मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं। ओके, नाउ listen the, you have listen all the questions and answers of exercise. Now solve our second question of passage number 7. passage number 7 का दूसरा सवाल है हमारे पास। say the whether the following statement are true or false। और दूसरे सवाल में पहला है हमारा स्टेटमेंट, वो है ट्रू और फॉल्स। ओके, इसमें से पहला सवाल है, अभी देखो। तेजस्विनी फादर गिफ्टेड हर अ स्कूटर। तेजस्विनी ने के पापा ने तेजस्विनी को स्कूटर गिफ्ट किया। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। ओके, फटाफट सबको फटाफट लिखना है। सेकंड नंबर, तेजस्विनी वॉज प्राउड टू सी द बाइसिकल। तेजस्विनी ने जब बाइसिकल को देखा तो उसको बहुत ही गर्व महसूस हुआ, वह बहुत खुश हो गई। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू। ट्रू, वेरी गुड, वेरी नाइस। दूसरा है ट्रू। देन नेक्स्ट वन इज देयर वॉज अ ब्लू बटन नियर द बेल। बेल के पास नीले कलर का बटन था। फॉल फॉल्स। फॉल्स। क्योंकि वह रेड कलर का बटन था। वेरी गुड। देन नेक्स्ट, तेजस्विनी वेंट टू द सी शोर।
तेजस्विनी जो है वह समंदर के किनारे गई। फॉल्स फॉल्स तो वह रिवर बैंक की तरफ गई थी, समुंदर के किनारे नहीं गई थी। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है यह गलत है। देन नेक्स्ट, देयर केम आउट अ बिग फैन ऑन द रियर व्हील। बाइसिकल के पिछले व्हील से, पिछले साइकिल के टायर से, व्हील से, वो जो रिंग होती है उससे एक बड़ा सा फैन बाहर निकल के आया। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स ट्रू, वेरी गुड। नॉट अ फॉल्स, इट इज ट्रू। रियर व्हील से निकल के आया था ना बड़ा सा फैन, जब रेलवे ने दबाया था। देन नेक्स्ट, नंबर 6, तेजस्विनी सॉ बिल्ड ऑफ पेपर ऑन द स्कूल रूफ। तेजस्विनी ने कुछ पेपर के टुकड़े जो है वह उसकी स्कूल के छत के ऊपर देखे। इज इट ट्रू फॉल्स और फॉल्स? फॉल्स। व्हाट डिड शी सी ऑन द रूफ? तो फिर बता उसने क्या देखा रूफ पर? ली टेल में उसने क्या देखा था? ये क्या देखा था तेजस्वी ने अपने एक स्कूल के छत के ऊपर? यहाँ पे सीधी कुछ है नहीं, जवाब देना है। ट्री, पेड़ देखा था? फॉल्स लीव्स ऑफ ट्रीज। क्या देखा था उसने? पेड़ों के पन्ने, पत्ते देखे थे ऊपर बहुत से। ओके। 7 नंबर, फॉल्स तेजस्विनी सॉ अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स ऑन हर वे। तेजस्विनी ने देखा कि उसके रास्ते में पक्षियों का समूह आ गया है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स आ गया है। ट्रू और फॉल्स? ट्रू ट्रू। देन नेक्स्ट 8 नंबर, तेजस्विनी सॉ अ काइट इन द रिवर। तेजस्विनी ने नदी में पतंग देखा। ट्रू ट्रू ट्रू, इट इज नॉट अ फॉल्स। उसने पतंग देखा लेकिन वो असल में पतंग नहीं था, वह बर्ड था। लेकिन वो उदाहरण से ही उसने उसके ऊपर से उसको वो पतंग ही लगा। क्योंकि हम भी अगर ऊपर से देखें तो वो हमें, वो जो बोट होगी वो हमें ऐसे दिखाई देगी ऊपर से अगर देखते हैं उसको। समझ में आया आपको? ऐसे दिखाई देगी तो हम भी उसको काइट ही कहेंगे। फिर यहाँ पे तो कुछ आदमी वगैरह कुछ होंगे यहाँ पे, तो वो हमें पतंग ही लगेगी जैसे उसको लगी थी। ठीक है ना? तो इसलिए उन्होंने जो है उसे पतंग समझा था, लेकिन वो असल में बोट थी। ओके, देन चलो फटाफट कर लो इसको, ट्रू और फॉल्स। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें ये कोई हमारे अभी सिर्फ पैसेज से नहीं आएंगे, ये सब अलग अलग है, सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अभी हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें क्या करना है, दिए गए शब्द के 2 राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। राइमिंग वर्ड्स मतलब क्या? ऐसे शब्द कि जिनका उच्चारण एक सा होता है, मीनिंग भले अलग हो, अर्थ भले अलग हो। We have to write down the 2 rhyming words, and rhyming words means a word which pronunciation is same of a first word। पहले शब्द जैसा ही इसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल एक जैसा होता है। ये कौन है? चंदन? ओ गधा, क्या कर रहा है? हाँ, सोने के लिए आता है क्या क्लास में? हाँ, एक्सरसाइज बुक का है दिखा, एक्सरसाइज बुक का है, स्वाध्याय पोथी दिखा मुझे।
प्रज्ञापोथी दिखा, पिछले पन्ने दिखा, क्या क्या लिखा है, नजदीक ले। सीधे कर, सीधा। ठीक है, राइटिंग अच्छी निकालना है। ओके ओके, वेरी गुड, बढ़िया लिखा है। चलो, राइटिंग अच्छी निकालना है और वहां पे आलस मत दे, बार बार देख रहा हूं कब से कर रहा है नाटक, नया नहीं है क्या? हाँ क्यों भाई, नया नहीं है? चलो, अभी सवाल नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट एटलीस्ट 2 राइमिंग वर्ड्स, कम से कम 2 राइमिंग वर्ड्स हमें लिखने हैं जिनके समान उच्चारण हो। द फॉलोइंग वर्ड यू मे यूज अ डिक्शनरी, आप इसके लिए डिक्शनरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो अभी देखते हैं तीसरे क्वेश्चन का पहला वाला क्या है, वह है शिफ्टेड। शिफ्टेड का राइमिंग वर्ड पहला कौन सा आ सकता है जो हमने इस लेसन में देखा है, वह है गिफ्टेड। ठीक है ना? उसके बाद कौन सा हम हमारे मन से भी लिख सकते हैं, उसको डिक्शनरी से भी देख सकते हैं। तो उसके बाद क्या आ सकता है, लिफ्टेड। ठीक है, आगे दूसरा शब्द इसके है, बाजू में लिखना है ना, फिर इसके बाजू में लिखना लिफ्टेड। हाँ हाँ, उसके बाजू में लिखना है एक, जो 2 जगह दिए ना, यहाँ पे पहला लिखना है, यहाँ पे दूसरा लिखना है, ऐसे दोनों साइड में एक एक लिखना है। आगे है क्लाउड। उसका समान उच्चारण वाला शब्द लिखना है लाउड। अभी भले ही इसमें स्पेलिंग अलग आ रहे थे, उनका दोनों का उच्चारण एक जैसा है, लाउड। उसके बाद नहीं, जिसमें आखिर में ड आना चाहिए और वुड ऐसे शब्द आना चाहिए आखिर में। और उसका मीनिंग भी होना चाहिए वर्ड का, पहली बात यह है, उस वर्ड का कुछ मीनिंग भी होना चाहिए, नहीं तो हमारे मन से कुछ भी लिखेंगे ऐसे नहीं चलता है। ठीक है ना? साउंड साउंड साउंड, तो लिखो वहां पे लाउड, प्राउड, बाउड। बाउड, लाउड, बाउड। 3 नंबर कैंडल। हम इसका लिख सकते हैं सैंडल। इसके बाद हैंडल। ठीक है, इसके बाद लिखना है 4 नंबर ब्लॉक। तो उसके हमें यहाँ पर 2 दिए गए हैं, पहला है फ्लॉक, आगे लिख सकते हैं शॉक। ठीक है, और नंबर 5 क्रीम। तो इसका लिखेंगे हम ड्रीम, और उसके बाद क्रीम, ड्रीम, क्रीम, ट्रीम। ठीक है, वर्ड ऐसे लिखना है जिसमें कुछ मीनिंग होना चाहिए। चलो फटाफट लिख लो ये 5। हाँ लिखो जल्दी से, टाइम हो गया हमारा। आज का होमवर्क क्या रहेगा, जहां तक हमने सॉल्व करवाया है वहां से, जहां से सॉल्व करवाया वहां से लेकर जहां तक सॉल्व करवाया वहां तक के
फोटोज निकाल के आपके सर, हो इसमें गया। भेजना है, फुल ऐप में। हाँ ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? यू हैव, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी ए क्वेश्चन नो नाउ। सर। अभी मुझे पूछ सकते हो कि सर ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, अगर है तो अभी पूछ सकते हो। हाँ सर। इफ और यू कैन आस्क मी आफ्टर अवर पीरियड, या फिर पीरियड के बाद भी फोन करके आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर। धन्यवाद सर।